नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं TV9। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों के मसले को लेकर एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। सबसे पहले 19 अगस्त को राजद लोक भवन मार्च करेगा। दिल्ली के जंतर मंतर और पटना में हुए छात्र आंदोलन की सफलता, उसके परिणाम और उस परिणाम से विपक्ष उत्साहित है। दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष किसी भी सूरत में इस आंदोलन की तासीर को मध्यम नहीं पड़ने देना चाहता है। दिल्ली में इस मसले को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा बरपा है। तो अब दिल्ली पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वह इस मसले को लेकर 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करेंगे। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इधर पटना में छात्र आंदोलन के दौरान ही बांकीपुर उपचुनाव हुआ और इसमें बीजेपी हार गई। भाजपा का 3 दशक से अभेद्य माने जाने वाला किला ढह गया। बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के कई अन्य कारण भी हैं, लेकिन युवा वर्ग की सत्ताधारी पार्टियों से, खासकर भाजपा से नाराजगी भी एक बड़ी वजह है। राजद खुद भी हार गई, उसकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन वह खुश है और इस बात से उत्साहित भी है कि हम हारे तो हारे, बीजेपी हार गई। राजद की इस हार के बाद आलम यह है कि उसके कई नेता निचले स्तर पर उतरकर आपस में झगड़ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी की सभी इकाइयों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। राजद के प्रदेश कार्यालय के ज़्यादातर कमरों में ताला लटका है। कांग्रेस से भी उसकी तनातनी चल रही है और इधर तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि में ही एक नए आंदोलन की घोषणा कर दी है। राजद का लोक भवन मार्च सिवान में छात्रों के ऊपर एक पुलिसकर्मी के द्वारा AK-47 से गोली चलाए जाने के खिलाफ है। हालांकि सिवान की इस घटना के बाद उस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया था जिसने गोली चलाई थी, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि सिर्फ सिपाही को निलंबित करना काफ़ी नहीं है। सिवान के पुलिस कप्तान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अब राज्य के DGP ने यह आदेश जारी किया है कि छात्र आंदोलन के दौरान या किसी भी भीड़ नियंत्रण के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी के पास AK-47, इंसास या SLR जैसे हथियार नहीं रहेंगे। छात्र आंदोलन की सफलता और युवाओं के सरकार के खिलाफ नाराजगी और गुस्से से उत्साहित विपक्ष पटना में कई आंदोलन कर चुका है। कांग्रेस लोक भवन मार्च कर चुकी है। पप्पू यादव अलग से भी कई छात्र संगठनों के साथ लोक भवन मार्च कर चुके हैं और अब राजद की बारी है। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पेपर लीक को लेकर सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची में चल रहा है। यहां की हेमंत सोरेन सरकार छात्रों पर कई बार लाठियां चलवा चुकी है। विधानसभा घेराव के दिन भी छात्रों पर आंसू गैस के गोले चले और लाठियां भाजी गईं। कांग्रेस और राजद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में सहभागी हैं। दिल्ली और पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आंदोलन करने वाली ये पार्टियां झारखंड को लेकर लगभग उदासीन हैं। वहां कोई लोक भवन मार्च नहीं हो रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने रांची में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज को ज़रूर गलत बताया है। राहुल गांधी ने कहा था कि छात्रों पर कहीं भी लाठियां चलें, वहां सरकार चाहे किसी की भी हो, वह ठीक नहीं है।